Hello students, good morning. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था. देखते हैं आज नया चैप्टर नंबर 7, कैश बुक एंड इट्स टाइप्स. Cash book is a one type of subsidiary book. It's a part of one type of subsidiary books. So हमने इसके पहले के यानी कि चैप्टर 6 में हमने क्या देखा था, तो सब्सिडरी बुक देखी थी. सब्सिडरी बुक्स में 4 टाइप्स देखी थी. परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. क्या लिखा जाता था इसमें, तो आप गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे जाते थे और जो भी डेबिट ट्रांजैक्शन थे वही लिखे जाते थे. तो अब हम बात करते हैं कैश बुक की. तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, कैसे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, कैश बुक कैसे बनाया जाएगा और इसके कुछ सम भी देखेंगे हम. तो चलिए हम सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. You all are know that ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको कौन सी बुक बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ कैश बुक. फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए जो भी बुक बनाई जाती है इट्स कॉल्ड अ कैश बुक. सो आपको ये पता चला होगा कि कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, तो ओनली कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं. कैश ट्रांजैक्शन में भी ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. कैसे, लाइक आपने कोई गुड्स परचेस किया कैश में लिखा जाएगा, गुड्स सेल किया कैश में लिखा जाएगा, कोई एक्सपेंस पेड किया कैश में लिखा जाएगा, कोई इनकम आपको मिली कैश में वो भी लिखा जाएगा. अच्छा, कोई भी लाइबिलिटीज़ आपने पे की वो भी लिखा जाएगा, कैश में पे किया है. सो कोई भी रिसीवेबल आपको मिला यानी कि कुछ पेमेंट मिलने का बाकी था वो मिला, वो भी लिखा जाएगा. कोई भी एसेट्स आपने कैश में परचेस की तो भी लिखा जाएगा, कोई एसेट्स आपने कैश में सेल्स की तो भी लिखा जाएगा. तो इट्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखे जाते हैं. यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो कैश ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए एक अलग से बुक बनाई जाती है, इट्स कॉल्ड अ कैश बुक. तो अच्छी तरीके से देखें तो मीनिंग, अ सब्सिडरी बुक इज प्रिपेयर्ड to keep record of cash transaction, it is a call cash book. ऐसी सब्सिडरी बुक जिसमें कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इट्स कॉल्ड अ कैश बुक. ओके, फिर से एक बात देख लो, ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. सो ट्रांजैक्शन हैज 2 टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए एक अलग से बुक रखी जाती है, इट्स कॉल्ड अ कैश बुक. इसमें ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं. चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक. कभी कैश बुक बनाने का इम्पोर्टेंस क्या है. क्या इंपॉर्टेंस है कैश बुक बनाने का, तो उसमें देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर. सो कैसे सर ये सेव कैसे होता है, तो देखो
अब तक क्या करते थे, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते थे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल बुक में लिखते थे। किस में लिखते थे? जर्नल बुक में। जर्नल बुक कोई एक ही पर्सन बना सकता था और सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में लिखे जाते थे। यानी कि जर्नल बुक क्या होती थी, थोड़ी कॉस्टली हो जाती थी, वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता था। अब देखो कैश बुक आया, यानी कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन अब जनरल बुक में नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्टली कैश बुक में लिखेंगे। अदर ट्रांजैक्शन जनरल बुक में लिखेंगे, बट कैश ट्रांजैक्शन कहाँ पे लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे। तो उसके हिसाब से क्या होगा, जनरल बुक बनाने वाला पर्सन अलग हो गया, कैश बुक बनाने वाला पर्सन क्या हो गया? अलग हो गया। तो दो पर्सन अलग अलग हो गए, तो लेबर बच गई। जो जनरल बुक बना रहा था उसको जितना टाइम स्पेंड करना पड़ता था उससे क्या करेगा? कम टाइम स्पेंड करेगा, तो टाइम भी बचता है और लेबर भी क्या होता है? कम होता है। फिर से बोल रहा हूँ कि कैश बुक बनाने के हिसाब से क्या हुआ, तो पहले सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल बुक में लिखते थे। उसके हिसाब से जो भी पर्सन जर्नल बुक लिखता था उसका वर्कलोड बढ़ जाता था। अब सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए कैश बुक अलग से बनाया जाता है और बाकी सारे ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में लिखे जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो उसकी वजह से दो अलग अलग पर्सन को हमने रखा, एक जनरल बुक मेंटेन करेगा, दूसरा कैश बुक मेंटेन करेगा। तो ट्रांजैक्शन लिखने में टाइम भी बचेगा और लेबर भी कम होगी। तो ये था फर्स्ट वाला टॉपिक। देखते हैं नंबर 2, बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो हमारा सेकंड टॉपिक है बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आगे जैसे आपको बोला कि हम पहले जर्नल बुक बनाते थे, अब हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक। देखो जनरल बुक तो बनानी है बट कैश बुक भी बनाते हैं। तो यहाँ पे कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेंगे और जनरल बुक में अदर ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेंगे। तो देखो जर्नल बुक बनाने वाला एक पर्सन अलग से होगा, कैश बुक बनाने वाला एक पर्सन अलग से होगा। यानी कि ये ट्रांजैक्शन लिखने का सारा वर्क दो पर्सन के बीच में क्या हो गया? डिवीज़न कर दिया। लेबर का क्या हुआ? डिवीज़न हुआ। दो पर्सन के बीच में हमने क्या कर दिया? वर्क को डिवीज़न दे दिया, दोनों को डिवीज़न दे दिया। भाई तू कैश बुक का लिखेगा, कैश ट्रांजैक्शन लिखेगा, अदर ट्रांजैक्शन जनरल बुक वाला लिखेगा। तो ऐसा डिवीज़न कर दिया तो लेबर का डिवीज़न हो गया, तो ये बेनिफिट हुआ। क्यों? तो पहले क्या होता था, आगे बोले उसके जैसे ही, कि सारा का सारा वर्कलोड किस पे होता था? जनरल बुक पे होता था। अब वो नहीं रहेगा। तो इट्स वन टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। नेक्स्ट, कैश बैलेंस कैन बी नो। अच्छा, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? तो देखिए हम जो भी जर्नल बुक बनाते थे, जर्नल बुक में ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते थे। जर्नल बुक में ऑल टाइप्स के ट्रांजैक्शन हम लिखते थे। तो उसके हिसाब से हमको ये नहीं पता चलता था कि कैश बैलेंस हमारी शॉप पे कितना है, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करते थे। जनरल एंट्री करने के बाद वो सारे के सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते और अकाउंट्स बनाने के बाद उसका बैलेंस फाइंड होता। यानी कि क्या करना पड़ता, जो भी ट्रांजैक्शन होते वो ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करने के बाद सारे के सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सारे के सारे अकाउंट्स में ये जनरल एंट्री की लेदर पोस्टिंग करनी पड़ती है। लेदर पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उसका टोटल लगाया जाता है और बैलेंस फाइंड किया जाता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है। बट कैश बुक आ गया तो इसमें सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे और एवरी मंथ के एंड में या तो कोई फिक्स टाइम पीरियड फाइनल करते हैं, उसके एंड में वो टाइम पीरियड फिनिश होता है, तब कैश बुक का टोटल लगा के उसका बैलेंस फाइंड किया जाता है। तो आपको कभी भी कैश का बैलेंस फाइंड करना है तो कैश बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश बुक में हम क्या लिखेंगे? कितनी कैश आई,
कैश कम्स इन, वो लिखेंगे, उसमें से जो भी कैश गोज आउट हुआ यानी कि कैश गई वो माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन ही हैं, तो कितनी कैश आई वो लिखी होगी, कितनी गई वो लिखी होगी, जितनी कैश आई है उसमें से जो भी कैश गई वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोच लो ये 40,000 की कैश आई बिजनेस में, उसमें से 20,000 की कैश गई, तो ये 40,000 था टोटल, उसमें से 20,000 मैंने निकाल दिया, तो अब कितना बचा, 20,000 कैश बचा। तो ये बैलेंस हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस हुआ। देखते हैं कैश एम्बेजलमेंट। तो कैश एम्बेजलमेंट में क्या होता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैश बैलेंस आप फाइंड करते हो। कैश बैलेंस फाइंड करते हो तो सोच लो, चलिए आप कैश बुक बनाते हो और आपको पता चलता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखे, उसके हिसाब से आपका कैश बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस 50,000 रुपीज़ आया। तो वो 50,000 आप किस में चेक करेंगे, तो आपका जो शॉप है, शॉप में आप जो गल्ला रखते हैं जिसमें कैश रखते हो, वो चेक करेंगे कि उसमें 50,000 है कि नहीं। ओके, आप चेक करते हो उसमें 50,000 है तो सोचते हो चलो बढ़िया, कितना बैलेंस है वो मैच हो गया। बट अगर उसमें से 40,000 ही निकला तो, 10,000 कम निकला तो इसका मीनिंग ये हुआ, या तो हमने कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी बाकी है, या फिर हमारे शॉप में से यानी कि हमारे गल्ले में से 10,000 रुपीज़ की किसी ने चोरी की है। ओके, तो ये चोरी यानी कि एम्बेजलमेंट। ओके, एम्बेजलमेंट में क्या होता है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है वो बिजनेस में से ऐसे पैसे चुरा रहा है, तो आप कैश बुक बनाओगे, एवरीडे उसका टोटल करोगे, टोटल करके आप बैलेंस फाइंड करोगे, वो बैलेंस को आप अपने बिजनेस में जो कैश है उसके साथ मैच करोगे। अगर कैश कम आती है तो आपको पता चलेगा कि भाई एवरीडे कोई ना कोई कैश लेके जा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, आप उसको रोक सकते हो। बट सोचो आपने कैश बुक बनाया ही नहीं है तो आपको ये 50,000 का बैलेंस पता ही नहीं है कि आप गल्ले में कैश 50,000 होगी, ऐसा पता ही नहीं है। आपने जब अपना गल्ला खोला तो उसमें 40,000 कैश थी, तो आप ऐसा ही सोचोगे ना कि आज बिजनेस 40,000 का ही हुआ है इसीलिए कैश 40,000 ही है, आप लेके चले जाओगे। तो ऐसी जो चोरी होती रहेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, ईयर के एंड में पता चलेगा। ओके, जब सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप जनरल एंट्री करने के बाद उसका अकाउंट्स बनाओगे और उसका बैलेंस फाइंड करोगे तब पता चलेगा, तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसा जो कैश इम्बैलेंसमेंट होता है वो रोकने के लिए भी कैश बुक बनाना इम्पोर्टेंस है। एंड नाउ इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि कैश बुक में बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड किया है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, वो राइट बात है, बट कैश ट्रांजैक्शन में बैंक भी इन्वॉल्व करते हैं ना। बैंक से कोई ट्रांजैक्शन किया तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कैश बुक में बैंक वाले ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से कॉलम दिया जाता है, उसमें सारे के सारे बैंक वाले ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे बैंक वाले ट्रांजैक्शन अलग से लिखे जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि कैश बुक में बैंक के लिए एक अलग से कॉलम रखा है, इसीलिए बोला है इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट। यानी कि कैश बुक में आप कैश बैलेंस भी फाइंड कर सकते हो और बैंक बैलेंस भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंस। फिर से एक बात देखते हैं, 5 टाइप्स के इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। सेकंड, बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, एंड होगा शायद, सॉरी ऑफ हियर। कैश बैलेंस कैन बी नो, कैश इम्बैलेंसमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ कैश अकाउंट। तो ये था इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं कैश बुक का टाइप्स, कि कितने टाइप्स के कैश बुक होते हैं। तो इसको पहले रफ कर देता हूँ।
Here is the three type of cash book. सिंपल कैश बुक, टोटल 3 टाइप्स के कैश बुक बनाए जाते हैं. सिंपल कैश बुक, सेकंड टू कॉलमर कैश बुक, थर्ड इज अ थ्री कॉलमर कैश बुक. तो जो सिंपल कैश बुक है उसमें ओनली फॉर कैश का एक ही रो बनाया जाता है. जब उसका स्पेसिमेन देखेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे. टू कॉलमर में 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के कैश बुक हम बनाते हैं. उसमें कौन सा होगा? तो फर्स्ट डिस्काउंट एंड कैश का हो सकता है. सेकंड डिस्काउंट एंड बैंक का भी हो सकता है. एंड थर्ड कैश एंड बैंक का भी हो सकता है. ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं. और 3 कॉलमर एक ही होता है जिसमें कॉलम कौन सा होता है? तो डिस्काउंट का होता है, कैश का होता है एंड बैंक का. ये नॉट अ बैंक, इट्स अ बैंक. सो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक? तो देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक. फर्स्ट सिंपल कैश बुक, सेकंड 2 कॉलमर कैश बुक एंड लास्ट 3 कॉलमर कैश बुक. सिंपल कैश बुक में कौन सा कॉलम होता है? सिर्फ कैश का होता है. 2 कॉलमर में, तो 2 कॉलमर में 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट डिस्काउंट. यहाँ पे देखो, पहले 2 कॉलमर से पहले 3 कॉलमर देखते हैं. 3 कॉलमर में कौन से कॉलम होते हैं? डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. ये 3 होते हैं. अब देखो 2 कॉलमर में कौन से 2 कॉलम हो सकते हैं? पहले डिस्काउंट और कैश ले लो, सेकंड डिस्काउंट और बैंक ले लो. 2 हो गए. डिस्काउंट को कैश के साथ, डिस्काउंट को बैंक के साथ. अब क्या बचा? तो सर कैश एंड बैंक. तो ये दोनों हो सकते हैं. यानी कि डिस्काउंट एंड कैश, डिस्काउंट एंड बैंक, कैश एंड बैंक. सो ये थे टाइप्स ऑफ कैश बुक. अब देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कैश बुक. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. ये पूरा का पूरा इजी चैप्टर है. सो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक या फिर स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कैश बुक. फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर टाइटल दिया जाएगा, कैश बुक ऑफ श्री डैश डैश डैश. यहाँ पे नाम लिखा जाएगा. सबसे पहले आएगा डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर. यहाँ पे आएगा रिसिप्ट नंबर. मोस्ट ऑफली सब में नहीं दिया होगा. LF अमाउंट. सेम टू सेम रिपीट डेट, पर्टिकुलर. यहाँ पे होगा वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट. देखो यहाँ से ये यहाँ की बात करते हैं तो कैश बुक 2 टाइप्स का हुआ. यानी कि यहाँ से 2 पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. देखो डेट, तो यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर, सिर्फ यही चेंज है. रिसिप्ट नंबर की जगह वाउचर नंबर, LF और अमाउंट. तो ये जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं डेबिट साइड. लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? डेबिट साइड. और राइट साइड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड. ऊपर ऐसे लिखा जाता है, डेबिट के लिए DR, क्रेडिट के लिए CR. आप पूरा डेबिट या क्रेडिट भी लिख सकते हो. ओके.
तो ये था सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। चलिए अब देखते हैं, दोनों साथ में ले लेता हूँ। डेट, तो डेट में क्या लिखा जाएगा? तो ट्रांजैक्शन, जो भी कैश ट्रांजैक्शन जिस डेट पे हुआ है वो डेट यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा? तो कैश किस वजह से आ रही है या जा रही है उसका रीज़न यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई गुड सेल किया है, कैश से परचेस किया है, एसेट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है, वो सब कुछ पर्टिकुलर में लिखा जाएगा। अगर रिसिप्ट नंबर दिया है या वाउचर नंबर दिया है तो वहाँ पे लिखा जाएगा। एलएफ में तो ऑलवेज हम कुछ लिखते नहीं हैं। और अमाउंट, तो अमाउंट में जो अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं वो लिखा जाएगा। अब आपका एक ही क्वेश्चन होगा, सर ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, तो ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, डेबिट है या क्रेडिट? तो देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपको पहले ये सोचना है कि दिस इज अ, फाइनल करो कि दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ओके, यस सर, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो आप ऐसा सोचो कि वो ट्रांजैक्शन पढ़ के आप ये फाइनल करो, कैश कम्स इन या गोज आउट। क्या देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी कैश बुक में हम एंट्री करते हैं तो सिंगल एंट्री होती है। आप ऐसा फाइनल करो, कैश कम्स इन या गोज आउट। सर कैश कम्स इन, तो अगर कैश कम्स इन होती है तो डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं? सर कैश कम्स इन यानी कि डेबिट करते हैं, तो ऑफ कोर्स डेबिट करते तो डेबिट साइड लिखो। अगर कैश कम्स इन है तो डेबिट साइड, और अगर कैश गोज आउट है तो कौन सी साइड लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड लिखी जाएगी उसकी एंट्री। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन पढ़ो, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो फाइनल करो, आप यही सोचो कैश कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। अगर कैश कम्स इन हो रहा है तो डेबिट साइड, कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। बस सिर्फ इतना ही याद रखना है, आप आराम से ये सम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और 2 कॉल्यूमर 3 कॉल्यूमर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कैश बुक की डिटेल बताते जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।